महात्मा गांधी की जन्म जयंती से जाना जाता है। इस साल देश में बापू की 154वीं जयंती मनाई जा रही है। क्या है महात्मा गांधी के वो अनमोल वचन जो आपको आज भी प्रेरित करेंगे? आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। हर साल 2 अक्टूबर को पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मनाता है और इस बार उनकी 154वीं जयंती है। देश को आजाद कराने और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। इस दिन हर साल बापू की महान कार्य को याद किया जाता है। महात्मा गांधी के वो अनमोल वचन आपको आज भी प्रेरित करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरे की सेवा में लगा दो। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। बुराई का साथ न देना उतना ही जरूरी कर्तव्य है जितना अच्छाई का सहयोग करना। अहिंसा परम धर्म है। अगर हम इसे अपना नहीं सकते तो हमें इसकी भावना को समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके हिंसा से बचना चाहिए। मनुष्य अपने विचारों की उपज मात्र है। जो वहाँ सोचता है वैसा ही बन जाता है। देश को आजाद कराने में उनके जिन सिद्धांतों को और मूल्यों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया वो कुछ इस प्रकार थे। किसी देश की महानता और नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर सकता। यहाँ ताकतवर की विशेषता होती है। बिहार सरकार ने जारी किया जातिगत गणना का डेटा। बिहार में कौन सी जाति की कितनी आबादी, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के ऊपर मुख्य सचिव बैठे विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जारी किया। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में खूब बवाल मच गया था। हाईकोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने कहा, 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में बिहार में जाति आधारित गणना कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद 2 जून 2022 को राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर राज्य में जाति आधारित गणना को 2 चरणों में फरवरी 2023 तक संपन्न करने का निर्णय लिया गया था। बिहार सरकार की ओर से राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जाति जनगणना कराई गई है। सरकार का कहना है कि इससे आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन करने की मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री 15 दिनों के अंदर ही इस मामले पर नरम रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। महज 15 दिनों के अंदर बदले कनाडाई पीएम के सुर। आखिर क्यों भारत को आरोपी से दोस्त बनाने में लगे ट्रूडो, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत पर उनके देश में हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इन आरोप के कारण दोनों देशों के बीच के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। हाल ही में कनाडा के राष्ट्रपति ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रूडो कहते हैं कि भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत है और जैसा कि हमने पिछले साल ही अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर है।
वही जाहिर तौर पर कानून के शासन वाले देश के रूप में हमें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कनाडा के साथ काम करने की जरूरत है कि ताकि इस मामले के पूरे तथ्य मिले। जब कनाडा को उम्मीद थी कि इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री की मुलाकात को लेकर अमेरिका की तरफ से जो भी बयान जारी किए गए उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।